नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 3 के पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 पत्ता हूँ मैं हरा हरा। पत्ता हूँ मैं हरा हरा में सबसे पहले एक कविता दी गई है, तो पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पत्ता हूँ मैं हरा हरा, बाग बगीचे में भरा भरा, कभी डाल पर सजा हुआ, कभी जमी पर पड़ा हुआ। पत्ता हूँ मैं हरा हरा, बाग बगीचे में भरा भरा, कभी डाल पर सजा हुआ, कभी जमी पर पड़ा हुआ। नजर जिधर दौड़ाओगे मुझे उधर ही पाओगे, नजर जिधर दौड़ाओगे मुझे उधर ही पाओगे। पत्ता हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता डोल, लंबे लंबे छोटे छोटे, कुछ चिकने कुछ कट्टे फट्टे। पत्ता हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता डोल, लंबे लंबे छोटे छोटे, कुछ चिकने कुछ कट्टे फट्टे। धूप लगे मुरझाता हूँ, पानी पा इठलाता हूँ, धूप लगे मुरझाता हूँ, पानी पा इठलाता हूँ। पत्ता हूँ मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का, तुलसी है घर का खास, पुदीने से बुझती है प्यास। पत्ता हूँ मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का, तुलसी है घर का खास, पुदीने से बुझती प्यास। बच्चों का यह कहना है, संग पत्तों के रहना है, बच्चों का यह कहना है, संग पत्तों के रहना है। प्यारे बच्चों, हम लोग आसपास जहां भी देखते हैं वहां पत्ते ही पत्ते नजर आते हैं। यह कविता इसी पर आधारित थी। तो अब आप बताइए कि इस कविता में किस किस तरह के पत्तों की बात की गई है। सोचिए सोचिए। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, किन किन तरह के पत्तों की बात की गई है। इस पत्ते में बात की गई है गोल गोल पत्तों के, नुकीले पत्तों के, चिकने पत्तों के, कटे कटे पत्तों के, लंबे पत्तों के, छोटे पत्तों के। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है अशोक का पत्ता। ये अशोक का पत्ता लंबा नुकीला पत्ता होता है और इसका उपयोग सजावट में भी होता है ना। इसकी देखिए कितनी नुकीली नोक निकली हुई है। लेकिन यहीं पर ये बरगद का पत्ता, देखिए ये बरगद का पत्ता है। ये यहां से गोलाकार लिए हुए है, इसकी नोक नहीं निकली हुई है। ये पत्ता हम सबके घरों में लगभग पाया जाता है। ये एलोवेरा का पत्ता है। इसके पत्ते में किनारे में देखिए कि कांटेदार संरचना पाई जाती है और ये कुछ मोटा सा होता है। इसके अंदर पल्प भरा हुआ रहता है। ये भी एक पत्ते का प्रकार है। ये है तुलसी, हमारे घरों में पाई जाने वाली, सबके घरों में ये रहती है तुलसी। तुलसी का औषधीय गुण भी है। हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और सर्दी खांसी को दूर भगाते हैं। ये तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते किनारे से कटे फटे होते हैं। इसकी संरचना में देखिए कि कटी हुई डिजाइन बनी हुई है। इसी तरह से हमारे घरों में हमेशा पाई जाती है एक सदाबहार की ये पत्ती है। सदाबहार के फूल जो होते हैं हमारे घरों में अक्सर यहाँ रहते हैं। इसकी उजली और गुलाबी कलर की फूल होते हैं रंग के, और ये पत्ते जो हैं ये देखिए इसके भी कोन नहीं निकले हुए हैं, नुकीली नहीं है, अंडाकार ये पत्ता है और ऊपर से गोलाकार से प्लिए हुए हैं, इसके कोन नहीं निकले हुए हैं। ये नींबू का पत्ता है। नींबू का फल हमें जिस पेड़ से मिलता है उसका ये पत्ता है। इसकी बनावट देखिए, इसमें 2 दाल करके बना हुआ है। ये भी गोलाकार लिए है, लेकिन किनारे में बहुत महीन इसकी कटाव बनी हुई है। संरचना जो किनारे की, पत्तियों के किनारे की जो डिज़ाइन है, यहाँ पे बहुत महीन बारीक
कटावदार है, प्लेन नहीं है, कटावदार है, बहुत बारीक। ये घास है, घास में ये 3 पत्तियों का एक दल पाया जाता है। ये घास है, वीड्स जिसको कहते हैं, खर पतवार। ये हमारे पैदावार की जो उर्वरकता है वो उसको ये अपने में उपयोग कर लेता है और हमारी पैदावार को नहीं बढ़ने देता है, खर पतवार है। तो ये घास है, घास का एक प्रकार है। तो इसकी भी पत्तियां जो है वो अलग अलग, ये देखिए ये अलग तरह से संरचना ली हुई है। मैंने इसको इसीलिए मैं लेके आई हूँ कि आप इसकी भी पत्तियों का संरचना को आप देखिए कि कितने प्रकार की ये पत्तियां हमारे आसपास फैली हुई हैं। ये शरीफा का फल आप लोगों ने खाया होगा, ये शरीफा की पत्ती है। इसके भी कोन जो है बहुत ज़्यादा नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ थोड़े से कोन निकले हुए हैं, थोड़ा गोलाकार, थोड़ा सा कोन निकला हुआ, अंडाकार साइज का, ये अंडाकार शेप का ये शरीफा का पत्ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोन निकलने की बात करें तो पीपल का पत्ता उसमें आता है ना, अशोक का पत्ता आता है, और ये है मनी प्लांट का पत्ता जिसका कोन निकला हुआ है। तो आपको आसपास देखना है, नज़र दौड़ाना है कि किन किन पत्तों के कोन निकले हुए हैं, कौन कौन से गोलाकार वाले पत्ते हैं। आपके बुक में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, प्रश्न भी दिया हुआ है, तो उसको करना भी है, ठीक है। इसी क्रम में हम पाते हैं कि ये जो है ये मेहंदी का पत्ता है, ये मेहंदी का पत्ता है, छोटी छोटी मेहंदी की पत्तियां हैं, और ये जो पत्तियां हैं ये भी, इसकी भी कोन निकली हुई हैं। मेहंदी का उपयोग पता है आप लोगों को कैसे करते हैं हम लोग? मेहंदी की पत्तों को हम लोग पीसने के बाद जब हाथ पे लगाते हैं, कुछ समय के बाद जब ये सूख जाता है तो उसको हटाने पर वहाँ पे लाल रंग का निशान आ जाता है। तो मेहंदी का पत्ते का उपयोग हम लोग सौंदर्य को बढ़ाने में, बालों में लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। बाल में लगाने से बाल जो है सफ़ेद नहीं होकर, अगर काले बाल में लगाते हैं तो वो काले रहेंगे, और अगर सफ़ेद हो गए हैं तो वो सुनहरे रंग के हो जाते हैं, है ना। तो मेहंदी का पत्तों का उपयोग भी हम लोग घरों में करते ही हैं, है ना। इसी में देखते हैं हम लोग, ये पहचानिए ये कौन से पत्ते हैं। ये पत्ते प्याज के पत्ते हैं। प्याज के पत्ते अंदर से गोलाकार लिए हुए रहते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और अंदर इसके देखने पर ये फ्लैट वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये पृष्ठीय इसकी संरचना नहीं होती है, ये गोलाकार लिए हुए है और अंदर में हॉलो रहता है, खालीपन लिए हुए रहता है। ये प्याज के पत्ते हैं। हाँ, वही प्याज जिनकी उपयोग हमारी घर में सब्जियां बनाने के लिए होती है या प्याज के पकौड़े बनाने के लिए होता है, ये वही प्याज है। ये अमरूद के पत्ते हैं। अमरूद का पत्तों का भी देखिए कि बहुत कोन नहीं निकला है, लेकिन थोड़ा सा ये कोनाकार अपनी संरचना को लिए हुए है। ये अमरूद का पत्ता है। और ये बहुत ही पोषक वर्धक पालक का पत्ता है। पालक सबको खाना चाहिए, है ना। ये पत्तियों में ही हमें क्या मिलता है? पोषक मिलता है। पत्तियों से स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। तरह तरह के पत्तियों का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। पालक उन्हीं में से एक है। जब भोजन की बात आई है तो हम इसको देखें। यह है मेथी का पत्ता। देखिए मेथी जो दाना होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं मसाले के रूप में, यहाँ पे देखिए कि मेथी का पत्ता कितना अलग तरह का डिज़ाइन लिए हुए हैं। इसकी संरचना ही अलग है ना। तो इसका उपयोग भी हम लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने में करते हैं, है ना। मेथी के पराठे भी घरों में बनते हैं जो बहुत ही पोषक होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अगला पत्ता है वो है कढ़ी का पत्ता, कड़ी पत्ता, जिसको हम लोग कड़ी पत्ता कहते हैं। इसका भी औषधीय गुण है। इसका बहुत औषधीय गुण है। ये हमारे बालों को काला करने में सहायक है और हमें बहुत सारा पोषक तत्व ये देता है। ये कड़ी पत्ता हम लोग कोई भी सब्जी को बनाने में कर सकते हैं। ज़्यादातर दक्षिण भारत के व्यंजनों में इसका बहुत उपयोग होता है और हमारे घरों में जब इडली डोसा बनता है तो कड़ी पत्ता का उपयोग बहुतायत रूप से होता है। मैंने अपने पास कुछ बड़े पत्ते भी रखे हैं। ये देखिए, ऐसे तो ये बहुत बड़े बड़े संरचना में पाया जाता है। मैं यहाँ
आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, तो छोटा पत्ता जानबूझकर लाई हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये केला का पत्ता है, हाँ, हम सबका प्यारा केला, जिसको बहुत चाव से बच्चे भी खाते हैं और बूढ़े भी खाते हैं, क्योंकि उसको खाने के लिए दांत की उतनी ज़रूरत नहीं होती। ये केले का पत्ता है ना, कितना बड़ा पत्ता है, इससे भी बड़े बड़े केले के पत्ते होते हैं। ये टमाटर का पत्ता है, ये टमाटर का पत्ता है। देखिए इसकी बनावट, और अलग अलग तरह के पत्तों को देखिए और उसको अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम कोई सब्जी बनाते हैं या कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें हम तेज पत्ते का भी उपयोग करते हैं, वो भी एक तरह का पत्ता है। ये देखिए इसके कोन निकले हुए हैं, तेज पत्ते का प्रयोग करते हैं। और जब तेज पत्ते की बात हो और धनिया की बात नहीं हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये बात। तो हम लोग धनिया को भी देख लेते हैं। देखिए धनिया का संरचना कितना सुंदर है, इसके किनारों में कितना कटिंग बना हुआ है। कटा फटा जो कविता में जो शब्द आए थे वो पूरा इसको चरितार्थ कर रहा है कि किनारों से ये कटे फटे हैं। धनिया का ये पत्ता है, और ये तो तमाम तरह की पत्ते हो गए। ये पुदीना का पत्ता है, इसके भी किनारों में ये कटा हुआ संरचना इसमें पाया जाता है। पुदीना का भी औषधीय गुण है, गर्मियों में ये हमें बहुत ठंडक का एहसास दिलाता है और इसके शरबत पीने से हमें बहुत ताजगी महसूस होती है। ये औषधीय गुण वाले पत्ते थे और हमने बात किया, लेकिन अगर हम नीम के पत्तों की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। हम अभी अभी देखेंगे कि ये नीम के पत्ते हैं। ये नीम के पत्ते देखिए, इसके भी किनारों में कितनी कटिंग बनी हुई है, बहुत कटा फटा ये संरचना है, और इसके तो बहुत ही औषधीय गुण है। इससे बहुत सारे दवाइयाँ बनती है, और इन पत्तों को भी हम अपने घरों में उपयोग करते हैं कीड़ों को भगाने के लिए, है ना। तो इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। हमें आसपास जितने भी पत्ते हैं उनका अपना अपना उपयोगिता है, तो पत्तों को अनावश्यक रूप से हमें तोड़ना नहीं चाहिए। मैं यहाँ इकट्ठा करके इसलिए लाई हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हमें इसकी चर्चा करनी थी, लेकिन आप अनावश्यक रूप से इन पत्तों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाइए, क्योंकि ये पत्ते हैं तो हम हैं, ये पत्ते हैं तो पेड़ है, और पेड़ है तो जीवन है। धन्यवाद।